दिन था 23 जून और साल था 2018, जब अमेरिका से लेकर कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत के टीवी पर बस एक ही विजुअल दिखाया जा रहा था। आपके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि इस विजुअल की वजह से सारे न्यूज चैनलों की टीआरपी उस दिन हाई लेवल पर पहुंच गई थी। अब आपके भी जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या था उस विजुअल में। इसलिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है थाईलैंड के वाइल्ड बोर्स अंडर 16 फुटबॉल टीम की। टीम ने उस दिन तय किया कि वो प्रैक्टिस मैच के बाद टैम लूंग गुफा देखने जाएंगे। मैच खत्म हुआ और टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच तय प्रोग्राम के मुताबिक गुफा तक तो पहुंच गए। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चे करीब 10 किलोमीटर लंबी गुफा में दाखिल होने लगते हैं। तब मौसम बिल्कुल साफ था, मगर इधर बच्चे गुफा में दाखिल होते हैं, उधर मौसम का मिजाज अचानक बदल जाता है। बाहर के बिगड़े मौसम से देखकर बच्चे गुफा में लगातार आगे बढ़ रहे थे। ऊपर खाबर सुरंग से होते हुए फुटबॉल टीम सबसे पहले फर्स्ट फेज में पहुंची। गुफा के मुहाने से करीब 200 मीटर तक का ये रास्ता तब तक पूरी तरह सूखा हुआ था। 200 मीटर के बाद गुफा इतनी संकरी हो जाती है कि एक वक्त में ही एक शख्स निकल सकता है, मगर चूंकि वो बच्चे थे लिहाजा वो इसे आसानी से पार कर गए। अब यहाँ से आगे का रास्ता जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी बरसात के दौरान तक इतना खतरनाक हो जाता है कि इस दौरान नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है, मगर तब पानी ना होने की वजह से बच्चे यहाँ से भी काफी अंदर तक घुस चुके थे। इस जगह पर आकर गुफा का आकार 1 मीटर से भी कम हो जाता है, यानी इसे या तो झुककर या लेटकर ही पार किया जा सकता है। इस जगह को भी बच्चे बड़ी आसानी से पार कर गए। हालांकि कुछ दूरी के बाद ये रास्ता फिर चौड़ा हो जाता है, मगर उसके फौरन बाद यानी पटाया बीच के नजदीक सुरंग की सबसे तंग जगह आती है। उसे भी पार कर लें तो इस जगह पर आकर सुरंग की ऊंचाई करीब 10 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। बच्चे अब तक गुफा में करीब 4 किलोमीटर अंदर तक जा चुके थे और फिर वो होता है जो इन बच्चों ने कभी नहीं सोचा था। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी गुफा में घुसना शुरू हो जाता है। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब मुश्किल थी कि इस मानसूनी बारिश के पानी के बीच इस गुफा से निकलने के लिए वापस इतना लंबा सफर कैसे तय किया जाए, क्योंकि बच्चों को तैरना भी नहीं आता था। निकलने का रास्ता सिर्फ एक और उस पर भी पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। कोच ने यह तय किया कि जब तक हालात बाहर निकलने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक यहीं रुकेंगे। अब सभी बच्चे एक कोने में दुबक कर पानी उतरने का इंतजार करने लगते हैं, मगर हालात सुधरने की बजाय और खराब होते चले गए। उधर गुफा के बाहर काफी वक्त बीतने के बाद भी जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनके माँ बाप की भी बेचैनी बढ़नी शुरू हुई। पहले अगल बगल और फिर मैदान में ढूंढा गया और जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार बच्चों के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआती जांच लोकल पुलिस ने की और इस जांच में वाइल्ड बोर्स अंडर 16 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और उनके कोच की साइकिल टैम लूंग गुफा के नजदीक पाई गई। साइकिल के मिलते ही ये समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो बच्चे इसी गुफा के अंदर फंसे हों। इतना ही नहीं, बच्चों के गुफा के अंदर जाने के हाथ और पांव के निशान मिले, जिससे ये बात और पुख्ता होती जा रही थी। बच्चों के गुफा में फंसे होने की जानकारी लोकल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को दे दी। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, मगर दिक्कत ये थी कि बच्चों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि गुफा में और गुफा के नजदीक काफी कीचड़ होने की वजह से वहां घुस पाना काफी मुश्किल था। अब तक 3 दिन बीत चुके थे, मगर बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लिहाजा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम देने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन से करीब 1 दर्जन थाई नेवी सील कमांडो को जोड़ लिया गया। कोई ठोस नतीजा न निकलता देख थाईलैंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री टीम और ब्रिटेन के गुफा विशेषज्ञों की मदद ली। विदेशी टीमों के साथ थाईलैंड की कई और टीमें इस अभियान में शामिल हो गईं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बच्चों का कोई अता पता नहीं चल सका था। अब तक इस ऑपरेशन में दुनिया की कई टीमें और चीन के कुछ और एक्सपर्ट भी शामिल हो गए थे। बच्चों के गुफा में फंसे होने की खबर अब दुनिया भर में फैल चुकी थी। पूरा हफ्ता बीत चुका था, लेकिन बच्चों और उनके कोच की एक झलक तक नहीं मिली थी। समझ नहीं आ रहा था कि टैम लूंग गुफा में फंसी वाइल्ड बोर्स अंडर 16 फुटबॉल टीम के सदस्य जिंदा हैं भी या नहीं।
देखते ही देखते 9 दिन बीत चुके थे। गुफा के मुहाने पर मिले सबूतों को छोड़ दें तो अब तक ऐसी एक भी दूसरी निशानी नहीं मिली थी जिनसे उनके जिंदा होने या ना होने की सबूत मिल पाते। अब हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी। ऊपर से खतरा ये कि अगर बारिश हो गई तो फिर से पूरी गुफा ही पानी से भर जाएगी, जिसके बाद कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन ठीक 9वें दिन एक उम्मीद की किरण जागी। इस दिन गुफा से एक आवाज बाहर आती है। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम को ये कंफर्म हो गया था कि अंदर जो फंसे हैं वो अभी भी जिंदा हैं, जो कि पूरी गुफा पानी से लबालब भरी हुई थी। अब इसे पार करना सिर्फ एक्सपर्ट गोताखोरों के बस की बात थी। इसके लिए ब्रिटेन के गुफा एक्सपर्ट जॉन वेलिंगटन की मदद ली गई। जॉन को थाईलैंड सरकार ने खास इस मिशन के लिए बुलवाया था। यहाँ आकर जॉन ने चिल्लाकर पूछा, कोई है? जवाब आया, हाँ। फिर पूछा गया, आप कितने लोग हैं? गुफा के अंदर से आवाज आई, 13 यानी 13। पूरे 9 दिन बाद गुफा के 4 किलोमीटर अंदर फंसी इस फुटबॉल टीम के कोच और नन्हे खिलाड़ियों ने किसी बाहरी आदमी की आवाज सुनी थी। 9 दिन बाद गुफा में फंसे 13 लोगों ने पहली बार कांटेक्ट किया। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर रुका कि पानी से लबलबाती हुई इस गुफा से बच्चों को निकाला कैसे जाए, जबकि उनमें से किसी को तैराकी नहीं आती। ये बड़ा सवाल था, मगर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर 9 दिन तक इस अंधेरी गुफा में 11 से 16 साल तक के बच्चे जिंदा कैसे रह गए। सवाल काफी थे। इसके लिए खुद बच्चों ने बताया कि शुरुआती 9 दिन बहुत टफ थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तब तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि कोई उनके यहाँ होने के बारे में जानता भी है या नहीं। अंडर 16 फुटबॉल टीम इस गुफा में यूं ही मस्ती करने के लिए घुसी थी। जाहिर है उनके पास खाना पीना नहीं था और ऐसे में बिना खाए पिए 9 दिन जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। 1 जुलाई से पहले जिंदा रहने के लिए इन बच्चों ने इस दौरान गुफा में सिर्फ पानी ही पिया। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जब वो इस गुफा में घुसे थे तो वहाँ एक लड़के का बर्थडे मनाया जा रहा था और उनका छूटा हुआ स्नैक्स वहाँ मौजूद भी था। मगर ये स्नैक्स भी 2 दिन में खत्म हो गया। इस दौरान इस फुटबॉल टीम के कोच एक पोल ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया ताकि बच्चों के लिए ज्यादा खाना बचाया जा सके। उसे अंदाजा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कोच एक पोल को पता था कि बिना खाने के बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और इस बात का कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि वो यहाँ से निकलेंगे कब। इसलिए कोच ने बच्चों को मेडिटेशन कराने शुरू कर दिया। हालांकि जब तक गोताखोर उस जगह तक पहुंचे जहां बच्चे थे, उनकी हालत खराब हो चुकी थी, खासकर कोच की, जिसने इतने दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था और उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। अब 9वें दिन जब गोताखोर उन तक पहुंच गए तब 9 दिन बाद पहली बार उन्हें खाना और दवाई मिली। अब बच्चों को बस किसी तरह गुफा से बाहर निकालना था, पर काम था बेहद मुश्किल, क्योंकि गुफा पानी से भरी हुई थी और जगह बेहद तंग थी। ऊपर से बाहर मूसलाधार बारिश का खतरा लगातार बना हुआ था, पर किसी भी कीमत पर बच्चों को बचाना था। लिहाजा दुनिया भर के महारथियों के साथ मिलकर गुफा से बच्चों को बाहर निकालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई। मगर पहली कोशिश में ही रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा धक्का तब लगा जब बचाव कार्य में शामिल एक सील कमांडो की गुफा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बच्चों और उनके कोच को निकालने के लिए थाईलैंड नेवी सील के कमांडोज और विदेशी गोताखोरों की टीम ने दिन रात एक कर दिए। खैर, अब यहाँ से शुरू होता है असली टास्क। आपको बता दें कि सबसे पहले गुफा के अंदर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पर रेस्क्यू टीम का बेस बनाया गया, जहां जरूरी इक्विपमेंट के साथ दवाएं और खाना स्टोर किया गया था, क्योंकि इसके आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक था और यहाँ पर गुफा मोड़ भी ले रही थी। इस पूरे रास्ते पर भारी बारिश की वजह से काफी गहरे तक पानी भरा हुआ था, जिसे एक अच्छा तैराक ही पार कर सकता था। इसके आगे गुफा का आकार कहीं संकरा तो कहीं चौड़ा था, लिहाजा बच्चों को गुफा से निकालने से पहले उन्हें उसी जगह तैराकी की हल्की फुल्की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वक्त पड़ने पर वो कम से कम पानी में हाथ पैर तो चला सकें। इसके बाद पहली बारी में 4 बच्चों को ऑक्सीजन कैप्सूल के जरिए गुफा से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये वो 4 बच्चे थे जो सबसे ज्यादा कमजोर और बीमार पड़ गए थे। अंडर 16 फुटबॉल टीम के 13 लोगों में से 4 बच्चों के बाहर निकलते ही उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी थी और अगले रोज 4 और बच्चों को निकाला गया, लेकिन फिर खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। इसके बाद मौसम साफ होते ही गोताखोरों और सील कमांडोज ने एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने जैसा प्लान बनाया था ठीक वैसा ही हुआ। एक एक करके बाकी बचे 4 बच्चों और उनके कोच को पानी से भरी अंधेरी गुफा से बाहर निकाल लिया गया। पूरी दुनिया पल पल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही थी।
थाईलैंड ही नहीं, दुनिया के लिए भी ये जश्न का दिन था। बेहद मुश्किल हालात में सूझबूझ के साथ सभी जिंदगियों को बचा लिया गया। जिस थाईलैंड की खौफनाक गुफा में जो मिशन नामुमकिन लग रहा था, वो आखिरकार कामयाब रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी खतरनाक गुफा को लेकर ये वीडियो? ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।